तो ब्रेक के बाद एक बार खबरों में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ इंडिया 10 न्यूज़ से भूपेंद्र राठौड़। आप लोग जैसे जानते ही हैं, ऐसी कोरोना जैसी महामारी के समय पे कुछ राजनीति के लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा चेहरा बताना चाहता हूं जो अपने क्षेत्र में ही नहीं, बाहरी क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। और उनका कहना ये है, मैं राजनीति ऐसे महामारी के समय में राजनीति की रोटियां नहीं सेकूंगा, मैं एक रोटियां नहीं बनाऊंगा, मैं सामाजिक हित कार्य करता रहूंगा और मैं सामाजिक कार्य करता हूं। तो मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम है गुरमेल सिंह राठौड़, एडवोकेट, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक अच्छे सामाजिक कार्य भी हैं। तो अभी आप लोग जैसे सभी लोग जानते हैं कि इस महामारी के समय में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं। उसी महामारी के चलते हुए आप देखिए कि ये शख्स किस तरीके से हमारे लोकल क्षेत्र में ही नहीं, हमारे विकासनगर, पछवा, दून, सेलाकोई और अन्य शहरों में, जैसे कि हमारा देहरादून है। अब आप देख लीजिए कि देहरादून इनकी विधानसभा नहीं है, पर ये देहरादून क्षेत्र में भी मदद कर रहे हैं। तो आइए हम एक इनकी देहरादून की मदद की एक छोटी सी आपको दिखाते हैं, एक आपको छोटी सी झलक देखते हैं। तो आइए अब अब हम इन लेडीज से बात करते हैं जो कि एडवोकेट गुरमेल सिंह जी के पास फोन करती है और अपना दुख संकट जो भी उन्हें समस्याएं हैं फोन पे बताती है। और गुरमेल सिंह राठौड़ जी 1.5 से 2 घंटे में देहरादून पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। नमस्कार, मैं सीमा कश्यप राजपुर विधानसभा से हूं और हम भी अपने स्तर पर काफ़ी टाइम से इस कोविड बीमारी से लड़ने में लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र हमने गुरमेल सिंह राठौड़ जी से, एडवोकेट से, हमने कुछ सामान की मांग की थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, जैसे पीपीई किट और थर्मल स्कैनिंग के लिए, तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। तो उसके लिए हमने इनसे, बल्कि आज सुबह ही हमारी बातचीत हुई कि जी हमें इस तरह की थोड़ी मदद कर दें। तो इन्होंने किसी भी तरह का बिल्कुल भी विलम्ब किए बगैर हमें ये सामान आज शाम को ही प्रोवाइड करवा दिया, ताकि हमारा जो ये लोगों की सेवा करने का एक काम है वो रुके ना, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। तो मैं खुद इन्हें बहुत इनकी तारीफ़ करूँगी, अप्रिशिएट करती हूँ कि किसी क्षेत्र विशेष में काम ना करके ये फ़िलहाल जहाँ तक भी इनकी पहुँच है, जहाँ से भी इन्हें कोई रिक्वायरमेंट लगती है, वहाँ पे मदद पहुँचाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक मानवता का जो गुण है वो जो इनके अंदर है, शायद औरों से थोड़ा ज़्यादा है, कि राजनीति को एक तरफ रख के और अपने स्वार्थ को एक तरफ रख के ये निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और बढ़ चढ़ के जितना भी इनसे योगदान हो रहा है, शायद अपनी क्षमता से भी ज़्यादा ये लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें ऐसे ही नेता चाहिए आने वाले भविष्य में, जो कि जनता के लिए इसी तरह बिना किसी भेदभाव के हर समय सेवा के लिए तत्पर रहें और आगे बढ़ के लोगों की मदद के लिए आते रहें। धन्यवाद। तो मैडम, ये भी कौन सा क्षेत्र है और कौन सी गली, कौन सी कॉलोनी है ये मैडम? इस समय हम राजपुर विधानसभा के तिलक रोड पे खड़े हैं, ये बिंदाल के पास पड़ता है। तो इन्होंने कहीं भी मुझे ना बुला के बल्कि खुद हमारे घर तक ही पहुँचे हैं, एक तरह से कि घर में ही ये सारा सामान दिया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी और बहुत धन्यवाद। आज आपने सेवा करी और कहाँ देते हैं? हमारे एक परिचित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु
जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब था। मुझे मालूम हुआ कि वो देहरादून में फंस गए हैं, तो मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं उनका हाल देखने के लिए आज देहरादून पहुंचा हूं और उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको हौसला रखना है किसी भी चीज़ की, और हमारे लायक जो भी सेवा हो आप हमें बताना, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। फिर हम देहरादून से निकल रहे थे तो हमने देखा हमारे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा घंटाघर देहरादून में देखा उनको आज हमने फेस शील्ड का सहयोग किया है। तो उसी के साथ साथ मैं गुरमेल एडवोकेट जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता है। काफ़ी मैं सभी को अच्छा पत्रकार कहूँगा जो ऐसे महामारी के समय में भी अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ऐसे महामारी के समय में एक पत्रकार घर से बाहर निकलता है, उसके घर में भी बच्चे हैं, उसे भी संक्रमण हो सकता है, और वो इस चीज को ना सोचकर वो लोगों को पूरा जागरूक कर रहे हैं, अपनी पूरी बन पड़ रहा है, पूरी न्यूज़ दिखा रहे हैं आप सबको। तो कुछ ऐसे ही पत्रकारों को आज हमारे गुरमेल एडवोकेट जी ने फेक्स, तो कुछ ऐसे ही पत्रकारों को आज हमारे गुरमेल राठौड़ जी ने कुछ उन्हें कहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा है। सभी पत्रकारों को, इसमें कोई विकासनगर का नहीं, मैं सभी पत्रकारों की बात करता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं की बात करता हूँ। इसमें एक हम भी पत्रकार आते हैं, मैं सभी पत्रकारों की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि अगर पत्रकार बंधुओं को किसी भी प्रकार की मेरी कोई आवश्यकता पड़ती है तो मैं आप लोगों के साथ आधी रात खड़ा हुआ हूँ। मैं राजनीति रोटियां नहीं सेक रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आप उसी के साथ आप देखिए कि कुछ पत्रकारों की उन्होंने किस तरीके से मदद की। आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गुरमेल सिंह एडवोकेट पत्रकार बंधुओं फेस शील्ड और डिजिटल थर्मामीटर दे रहे हैं। मिलती है कि एक पत्रकार, मैं क्या नाम तो नहीं लूंगा किसी भी पत्रकार का, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु इसमें सभी आ जाते हैं। एक पत्रकार का फोन आता है कि उसकी देहरादून में उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अब आप ये देखिए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लालच नहीं है, वो विकास नगर से देहरादून उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, और जो भी जिस भी चीज़ की इसमें फल फ्रूट ड्राप और ऑक्सीमीटर और हमारे जो भी कोई आवश्यक और दवाई भी उपलब्ध कराई उन्होंने। तो हम आपको ये भी पत्रकारों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो आज घंटाघर चौक पर भी पहुंचे, और घंटाघर चौक पर जो हमारे फ्रंट मैन योद्धा हैं, उनकी भी कुछ हेल्प की, और उन्हें भी कहा कि अगर मेरी आपको किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता लगती है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो आपको देखिए वो
किस तरीके से लोगों की घर घर जाकर मदद कर रहे हैं। और मैं अब कुछ कर क्या रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी का कहना है मैं 18 से 45 वर्ष के सभी को ऑक्सीजन लगना स्टार्ट हो गया है। अब मैं खैर इस बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। और उसी के साथ साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो त्रिवेंद्र रावत का क्या कहना है कि प्राणी भी एक वायरस है, इसे भी जीने का हक है। ये क्या है? क्या एक प्राणी वायरस है या वायरस एक प्राणी है और इसे भी जीने का हक है? तो ये प्राणी दुनिया में इतनी हाहाकार क्यों मचा रहा है? इसे क्या लेना है प्राणी को? तो मैं कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत जी, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इसे प्राणी को पूछिए ये इस महामारी को शांत करने के लिए क्या क्या चाहता है। और आपने कहा है कि ये प्राणी है, तो आप इसकी समस्याओं का समाधान कीजिए। अगर ये प्राणी है तो ये आपकी बात जरूर सुनेगा, इसकी समस्याओं का समाधान कीजिए। इसने बहुत हाहाकार मचा दिया है। तो मैं इसी के साथ साथ आपको कुछ खबरें और बताएंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा।